बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल r.q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सईद। नाज़रीन, आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अकाउंटेबिलिटी इन गुड गवर्नेंस। अब अकाउंटेबिलिटी कहते हैं एहतसाब को। जैसे कि आप हर रोज़ ख़बरों के अंदर या न्यूज़ के अंदर ये सुनते हैं कि ये एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हर किसी का अपना अपना पॉइंट व्यू होता है। हम रोज़ाना टॉक शोज़ के अंदर ये बात सुनते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी का ये इदारा है, अकाउंटेबिलिटी ये करता है, अकाउंटेबिलिटी इसकी होती है, इसकी इस तरह हो सकती है, ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट ओपिनियंस हम सुनते हैं। अकाउंटेबिलिटी इन गुड गवर्नेंस, इससे क्या मुराद है? अच्छी जो गवर्नेंस है, अच्छी जो गवर्नेंस होती है उसके अंदर हुक्मरान और जो भी अवामी नुमाइंदा होगा वो अपने आप को जवाबदेह तसव्वुर कर ले कि मैं अपने जो भी किए के जो भी आमाल हैं, जैसे मैंने डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि हम इलेक्ट तो करते हैं MPs MNAs हज़रात को जस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, कानून बनाने के लिए हम उनको इलेक्ट करके ईवानों के अंदर भेजते हैं। अब गुड गवर्नेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर उन्होंने अपने काम को ऐसे तरीके से सर अंजाम दिया और अपने आप को आम आवाम के सामने पेश कर दिया कि जिसका जो दिल चाहे, चाहे एक गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि मियाँ साहब ये आपने क्या कहाँ से हासिल किया, या फलां खान साहब आपने ये चीज़ कहाँ से हासिल की। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन, माल गनीमत में तो सब के हिस्से एक एक चादर आई। आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे उस वक़्त और मौजूदा अमीरुल मोमिनीन भी थे, यानी उसके सरदार थे उस टाइम के। तो एक कॉमन आदमी, आम शख्स ने ये क्वेश्चन कर लिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपके हिस्से में तो एक चादर आई है माल गनीमत से, जैसे कि दूसरे लोगों को आई, तो आपका जो लिबास मुबारक है ये दो चादरों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता था, तो आपने ये दूसरी चादर कहाँ से हासिल की, इसका जवाब दीजिए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बुरा नहीं माना, बल्कि आप अजीम हुक्मरान के तौर पर आपने ये जवाब देना पसंद फरमाया कि ये चादर जो है माल गनीमत से, ये दूसरी चादर मेरे बेटे के हिस्से की थी, तो दोनों को मिलाकर मेरा लिबास मुबारक तैयार हुआ। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अच्छी गवर्नेंस वही थी जिसके अंदर हर कॉमन शख्स भी हुक्मरान वक्त से भी क्वेश्चन कर सकता था, बताइए जनाब आपने ये काम कैसे किया। ऐसे नहीं कौमें तरक्की करती कि आप अमीर जो हैं वो अमीर से अमीर तर होता जाए और जो गरीब है बेचारा वो डाउन से डाउन होता चला जाए। एहतसाब सब का लाजिम है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया और यौम आखरत पर, यानी रोज़े हशर जो है, क़यामत वाले दिन जो है, हम सब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होंगे। हमारा भी हिसाब किताब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी कि हाँ जी आपने ये अच्छे काम किए और ये बुरे काम किए। हमारे सामने हर चीज़ रखी जाएगी। ये अच्छी गवर्नेंस को जांचने का तरीके में सबसे की रोल अदा करती है वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी जो हुक्मरान है
وہ بالکل صاف شفاف کریکٹر کا مالک ہو، بالکل کلیئر اینڈ کرسٹل کی طرح ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی عوام کے سامنے کبھی بھی شرمندہ نہ ہو۔ اگر اس نے کوئی کرپشن وغیرہ کی تو وہ اپنے آپ کو کبھی نہیں عوام کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرے گا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ مین یعنی انٹیگرل پارٹ ہے، بنیادی کردار جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے۔ اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے حضرت کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی ہر شخص اپنی ملت کی پروگرس میں، ترقی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن پر آل پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔